ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन सहज सूत्र का छठा अध्याय। इससे पूर्व पांचवें अध्याय में चातुर्मास्य का वर्णन हुआ। उसके पश्चात अब पशुयाग को प्रारंभ करते हैं। निरूढ़ पशुबंध एवं चातुर्मास्यान् अनुविधाय तदनन्तरं हविर्यज्ञत्वा सामान्यात् मित्रवेन्देष्ट्यां निरूपितायां हविर्यज्ञत्वा साम्याद एव इदानीं निरूढ़ पशुबंधो निरूप्यते। दर्शनमास इष्टि हविर्यज्ञ है। उसके बाद जो इष्टि बता दे वो भी हविर्यज्ञ है, और उसके बाद फिर चातुर्मास से बता दे वो भी हविर्यज्ञ है। तो चातुर्मास के बाद हविर्यज्ञ के साम्य से मित्रवेन्देष्टि भी बता दिया। तो निरूढ़ पशुबंध भी हविर्याग ही है, इसलिए इसके बाद यहाँ पर निरूढ़ पशुबंध को बताया जा रहा है। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों में स्वतंत्र रूप से निरूढ़ पशुबंध का विधान कहीं है नहीं, किसी भी ब्राह्मण में कहीं भी स्वतंत्र रूप से निरूढ़ पशुबंध का वर्णन नहीं है। सोम के साथ है, जो कि सोमयाग में अग्निशोमीय, सवनीय और आनबंध्य 3 पशुओं का है। तो उनमें सबसे पहले अग्निशोमीय पशु है, वही सब पशुयागों की प्रकृति हो जाती है। परंतु यहाँ पर प्रकृति के समान स्वतंत्र रूप से अलग से विधान कर दिया यहाँ कात्यायन ने कि बस यही निरूढ़ पशुबंध ही सभी पशुओं की प्रकृति हो जाएगी। सारे धर्मों को, सारे अवयवों को यहाँ बता दिया है। निरूढ़ पशुबंध का तात्पर्य नित्य पशुबंध, जो कि नित्य करने योग्य है। श्रुतौ अग्निशोमीयस्य पशु सन्निधाौ एव सर्वेषां पशुधर्माणां उपदेशात्। अग्निशोमीय पशु के सन्निधान में पशुओं के सारे धर्मों का, सभी पशु धर्मों का वर्णन होने से वही प्रकृति याग है सभी पशुओं का। यत्र समग्र अंगोपदेशः सा प्रकृति, समग्र रूप से सभी अंगों को उपदेश जहाँ हुआ है वही प्रकृति है। इति न्याय ना, इस न्याय से सभी पशु यागों का अग्निशोमीय पशु ही प्रकृति याग है। सर्व पशु गण प्रकृतित्वम अग्निशोमीयस्य एव, सभी पशु गणों की प्रकृतित्व अग्निशोमी का ही है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा ही प्रतिपादन किया हुआ है। अतः अस्य निरूढ़ पशुबंधस्यापि स एव प्रकृति, इस निरूढ़ पशुबंध का भी प्रकृति फिर वो अग्निशोमीय पशु ही है। एवं च तत्रस्थाः एव धर्माः अत्र निरूढ़ पशुबंधम उररीकृत्य, वहां के सारे पशु धर्मों को स्वीकार करके निरूप्यन्ते सूत्रकारेण, सूत्रकार यहाँ पर स्वतंत्र रूप से निरूपण कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में इसका विशेष अलग से दशममास से शुरू किया, पौर्णमास से शुरू किया ब्राह्मण ग्रंथकार, उसको चातुर्मास वर्णन भी हो गया, फिर उसके बाद सोमी आगे शुरू हो रहा है। बीच में निरूढ़ पशुबंध का उल्लेख वहां नहीं है। पर सूत्रकार अग्निशोमीय पशुओं में सारे धर्म हैं, उन सारे धर्म को लेकर के स्वतंत्र रूप से यहाँ विधान करें। अब ये स्वतंत्र प्रकृति बन गया। अब ये अतः एव, इसलिए अग्निशोमीय पशुस्तंत्रम प्रक्रमयति तस्य निरूढ़ पशुवत् कल्पः, निरूढ़ पशु के समान ही वो विकल्प है इत्युक्तम, ऐसा कहा हुआ है। अग्निशोमीय विकृतत्वाद एव, अग्निशोमी की विकृति होगी फिर ये निरूढ़ पशुबंध है। तो अग्निशोमीय विकृतित्वाद एव अत्र अन्वारंभणीयापि न भवति, फिर अन्वारंभणीय नहीं होगी इस याग को प्रारंभ करने के लिए। कोई भी प्रकृति याग प्रारंभ करते हैं उससे पहले अन्वारंभणीय करनी पड़ती है। कोई भी हो, चाहे दशम से प्रारंभ करो, अग्निहोत्र प्रारंभ करो या चातुर्मास से प्रारंभ करो, सब में अन्वारंभणीय या सोमयाग प्रारंभ करो। तो ये विकृति याग है, इसी से पहले अन्वारंभणीय नहीं होगी, ऐसा बता रहे हैं। अग्निशोमीय विकृतत्वादेव अत्र अन्वारंभणीयापि न भवति, तस्याः आरंभ निमित्तकत्वेन, वो आरंभ निमित्तक होता है, ये विकृति है। तो इसका आरंभक तो प्रकृति है। अग्निशोमीय पशोः सोमांगत्वेन पृथगारंभत्वाभावात्,
अब अग्निशोमी पशु के लिए भी हम अनवार महेश नहीं कर सकते। क्यों? वाहन जो अनवार महेश करें वो सोम के लिए है, अग्निशोमी के लिए नहीं है, अग्निशोम पशु के लिए नहीं है। अग्निशोमीया तदंगत्वम एव नास्ति। फिर वहां के आरंभणीय इष्टि का संबंध अग्निशोमी पशु के साथ कोई संबंध नहीं है, वहां उन दोनों के बीच में अंगांग भाव नहीं है। इधिकृत्वा, इसलिए विकृत और निरूढ़ पशुबंध है, विकृति निरूढ़ पशुबंध में अनंगाया तस्य आदेश संभवात। तो अनंग होने से, उसका अंग ना होने से तस्याह आदेश संभवात, उसका आदेश भी नहीं हो सकता। इदम सर्वम मनसि निधाय, ऐसा कुछ मन में रख रखे प्रकृतम अभिधत्ते, तो इसको स्वतंत्र प्रकृति याग के रूप में ही यहाँ विधान कर रहे हैं। तो ये स्वतंत्र प्रकृति याग होगी, फिर इसको भी अनुवार में करनी पड़ेगी। इस निरूढ़ पशुबंध के लिए सारे अंगों को उपदेश नहीं कर दिया सूत्रकार ने, तो ये स्वतंत्र प्रकृति हो गई, स्वतंत्र याग हो गया। तो ये भी प्रारंभ करें, फिर अनुवार में करनी पड़ेगी। पश्विज्ञा संवत्सरे संवत्सरे प्रावृषि, हर वर्षा ऋतु में हर वर्ष एक बार निरूढ़ पशुबंध करना ही होगा, इसलिए नित्य कहलाती है, नित्य कहलाता है याग, इसलिए निरूढ़ कहते हैं। निरूढ़ मतलब यहाँ पर नित्य। संवत्सरे इति वीप्सार्थः द्विरुक्ति, संवत्सर समझ में हर वर्ष। तेना यावज्जीव कर्तव्यता नित्य कर्तव्यता च प्राप्नोति, इसलिए ये यावज्जीवन करना ही होगी, हर वर्ष एक बार निरूढ़ पशुबंध करो। तेना प्रतिवर्षम यावज्जीवम वर्षा ऋतु अमायां पूर्णिमायां वा, वर्षा ऋतु के अमावस्या या पूर्णिमा को, मान श्रावण भाद्रपद के पूर्णिमा या अमावस्या को पशुना याग कार्य, पशु याग करना चाहिए, इति सूत्रार्थ, यह सूत्र का अर्थ है। अमावास्या आदि कालेन सह विकल्पितम कालांतरम, अमावस्या आदि माने अमावस्या करो या पूर्णिमा करो, ऐसे जो काल बता दिया, उसके साथ अन्य विकल्प बता रहे हैं। आवृत्ति मुखयोर्वा, या ऋतु की आवृत्ति, आवृत्ति माने अयनावृत्ति, दक्षिणायन या उत्तरायण जब प्रारंभ होता है उनमें माने अयन के मुख पर। साच द्वेधा दक्षिणायन परिवृत्ति उत्तरायण परिवृत्तिश्च, तयोर मुखे, उनके मुख में प्रथम दिवसो, अयन के पहले दिन में पशुया करो, तयो आवृत्ति मुखयो, उन्हीं में ही दक्षिणायन की आवृत्ति हो जाती है या उत्तरायण की आवृत्ति होती है। अत्र सूत्रे मुखयोरिति द्विवचन श्रवणे भी, द्विवचन श्रवण होने पर भी न उभय अनुष्ठानम, दोनों आयनों के प्रारंभ नहीं करना, क्योंकि साल में एक बार करना है, किसी एक मुख में करना है। संवत्सरे इति एकस्मिन् संवत्सरे सकृत अनुष्ठान से विधानात्, संवत्सर में एक बार अनुष्ठान का विधान किया है, तो दोनों आयनों के प्रारंभ में किसी एक आयन का आरंभ में कर लो। अतः संक्रांति दिनयोः अन्यतरत्र याग करो, संक्रांति माने संक्रांति तात्पर्य उत्तरायण का प्रारंभ या दक्षिणायन प्रारंभ, इन दोनों संक्रमणों में किसी एक संक्रमण पर, संक्रांति पर पशुया करो। अथवा दक्षिणायन संक्रांति दिने उत्तरायण संक्रांति दिने व प्रतिवर्षम यावज्जीवम पशुना यजेत, ऐसा भी एक दूसरा पक्ष है। वर्षा ऋतु में श्रावण भाद्रपद के पूर्णिमा अमावस्या करो, या उत्तरायण की संक्रांति या दक्षिणायन की संक्रांति पर करो, दो विकल्प है। निरूढ़ पशुबंध कहाँ करें? कहते हैं गृहेषु, घर में। अयम पशुयागो गृहेषु कार्य, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब देखते हैं, उनके रहते पशु को मारना, इनको पशुओं को पकाना, क्या होते देना, फिर होते शेष का भक्षण करना, जो यहीं से सिखाना देता है। पशुया का तात्पर्य पशु को मारना है ही नहीं, पहले संक्षेप में बता दिया था, अलग लेख है उसको पढ़ लें, यहाँ तक स्वरूप को समझना है। अग्निशोमीयस्य देवयजनागारे अनुष्ठानात् अत्रापि सह एव देशो अदेशेन प्राप्नुयात् इति शंकां निवर्तयितुम् इदं सूत्रम्। अग्निशोमीय देवयजन के आगार में अनुष्ठानात्, अत्रापि माने मूल प्रकृति याग जो अग्निशोमी पशु है वो सोमयाग मंडप में किया जाता है, तो उसी देश में ही करना चाहिए पशु याग भी। तो उस प्रकार के आशंका उत्पन्न होने पर यहाँ कहता है घर में करना चाहिए। देशादेश प्राप्नुयात् शंकां निवर्तयितुम् इदं सूत्रम्। एवं च सूत्रस्य देवयजन निवृत्तावेव तात्पर्य, माने जहाँ पर सोमयाग किया उसकी निवृत्ति के लिए सूत्र है। न तो गृहे एवं अनुष्ठानम, माने
सोमयाग जहाँ किया वहीं पर करना है ऐसा नहीं है, इसको बतलाने के सूत्र है। ये भी नियम नहीं है घर में ही करना, अन्यत्र भी कर सकते हैं, मानिए विधान के लिए नहीं है। सोमयाग के प्रदेश में करना अनिवार्य नहीं है, इसको बतलाने के लिए सूत्र है। तत्र अग्नि समारोप्यस्य अग्नि संस्कारकत्वेन अग्नेश्च अंग प्रधानार्थत्वेन ज्योतिष्टोम प्रकरणे पठितस्यापि अंगस्य पश्वंगतायाः अपि सत्वेन निरूढ़ पश्वादो अधिदेशेन समारोपः प्राप्नोत्येव। अग्नि का समारोपण करके जहाँ अन्यत्र करना हो, तो घर में जो 11 पत्याग्नि है उसका समारोपण करो, तो जहाँ पर शिया करना वहाँ मंथन करके निकालो। फिर अत्र अग्नि समारोपस्य अग्नि संस्कार करते न, अग्नि संस्कार होने के कारण से अग्नेश्च अंग प्रधानार्थत्वेन अग्नि भी प्रधान याग के लिए है। ज्योतिष्टोम प्रकरणे पठितस्यापि ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित याग का भी अस्य पश्वंगतायाः अपि सत्वेन, यहाँ पश्वंगता का भी विद्यमान होने से निरूढ़ पश्वादावपि निरूढ़ पश्वादि में अध्यक्षेण समारोपः प्राप्नोति, अध्यक्ष से वहाँ के धर्म यहाँ प्राप्त होंगे। प्रकृति ये भी हुआ है कि मान रहे, व्याख्याकार मान रहे, और अलग से विधान किया है, तो कात्यायन इसमें ये प्रकृति याग हो गया। फिर दोबारा ये सारे धर्म वहाँ नहीं बताएंगे अग्नि सोमी पशु में, यहाँ सब बता चुके, अलग से बताना चाहिए था वहाँ पर। फिर उसके बाद निरूढ़ पशु कर लो, कुछ विधान कर लो, पर इन्होंने मूल प्रकृति इसको बना दिया है। अतश्च उत्तरवेदी ही संभाराश्च पर्वतंतेव, इसलिए उत्तरावेदी भी होगी और उत्तरावेदी संभार भी होंगे। यूप आहुति, अब पशु याग करना है तो यूप चाहिए। यूप का मतलब पशु को बांधने का साधन, जैसे ये बताऊंगा। तो यूपाहुति के लिए किसी वृक्ष काट लाना पड़ेगा, तो वृक्ष काटना है तो उसके लिए पहले का आहुति देके जाते। फिर यूपाहुतिम जो होते चतुर्गृहीतम श्रुवेण व उरु विष्णु इति, यूप छेदनार्थम अरण्यम प्रति गच्छन्, यूप के छेदन के लिए जंगल जाते हुए श्रुवेण श्रुचा व श्रुव से या श्रुच से चतुर्गृहीतम गृहीता 4 बार आज ग्रहण करके यूपाहुतिम आखोनी जो है आखोनी में एक आहुति देते उरु विष्णु इस मंत्र से, ये यूपाहुति कराती है। आज शेषम आदाया, कुछ आज उसमें बचाव रहता है, उस आज को लेके जाते फिर वहां जंगल में। आज शेषम आदाया सतक्षा गच्छति यूपम, माने बढ़ाई के साथ वहां जाते। तक्षणा वर्धकिना सहिता, तक्षणा माने वर्धकी और बढ़ाई के साथ। हुतशेषम आज्यम आदाया, हुतशेष आज को लेकर के यूप छेदनाया, यूप के छेदन के लिए अरण्यम गच्छेत, जंगल में जाए, वन में जाए। फिर उसके बाद जंगल में जाकर क्या करें, अभिमृश्यति अत्यन्यानि इति, अत्यन्यान इति यूपीयम वृक्षम अभिमृशेत, अभिमृशति अत्यन्यान इति इस मंत्र से वृक्ष का स्पर्श करता है, जिस वृक्ष से काटना है। प्रांग तिष्ठन् अभिमंत्रयते, अथवा यूप से वृक्ष से पश्चात, यूप जिस वृक्ष से काटना है उस वृक्ष के पश्चिम दिशा में पूर्व की ओर मुख कर खड़ा हो जाएगा। यूप से वृक्ष से पश्चात प्रांग मुखा तिष्ठन् यूप वृक्षम विलोकयन अमोम मंत्रम पठेत, इस मंत्र को पढ़ें जो ऊपर बताया मंत्र। पालाशम, अब कौन सा वृक्ष काटना है, पलाश वृक्ष को। पालाशम वो भी कैसा होना चाहिए, बहुल पर्णम जिसमें पत्ते बहुत हों, अशुष्काग्रम जिसका अग्रभाग सूखा ना हो, ऊर्ध्व शकल शाखाम माना जिसकी शाखाएं ऊपर की ओर हो, मध्याग्र अपनतम अवर्णम। कीदृशम यूपम, व्याख्याकार बताते हैं, पलाश वृक्ष से विकारा अवयवो व पालाश, पालाश मतलब पलाश वृक्ष का विकार या उसका अवयव, विकार में तद्धित प्रत्यय होता है, अव्यवहार में भी होता है। बहुलानि पर्णानि यस्य तम, जिसके बहुत सारे पर्ण हो, पत्ते हों, वैसे वृक्ष को काटना है। और अशुष्कम आर्द्रम अग्रम यशसा, जिसका अग्रभाग सूखा ना हो, अभी जैसे सूखे हुए हैं अग्रभाग
अभी नए नए पत्ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अशुष्काग्रम ऊर्ध्वाः शकलाः वेष्टना त्वचा शाखा, जिसकी शाखाएं ऊर्ध्व त्वक वाले हों, ये ऊपर त्वक रहता है ना, त्वच के ऊपर निकला हुआ रहता है, ऐसा त्वचा होनी चाहिए, चिकना स्मूथ ऐसा नहीं। ऊर्ध्वाः शकलाः वेष्टन त्वचा शाखाः प्ररोहाश्च यस्य तम, मन जिसकी बहुत सारी शाखाएं भी निकली हों जिस वृक्ष में से। मध्य अग्रे च वक्रस्तम, मध्य में या अग्रभाग में वक्र होना चाहिए। नास्ति व्रणम ग्रंथि यस्य तम, जिसमें कोई छेद ना हो, बिल ना हो, ऐसे वृक्ष को काटना। अभावे, यदि इस प्रकार का पलाश वृक्ष नहीं मिला तो खदिर बिल्व रोहितकम, रोहितकात, खदिर बिल्व रोहितक, इन तीनों से कोई वृक्ष ले सकते। निरूढ़ पशो पलाश यूपस्य अभाव, पलाश यूप के अभाव होने पर खदिरादि वृक्षीयान यूपान घुरियाद खदिर बिल्व रोहितक ले सकते। खदिरा माने खदिर के माने पलाश के नाम पर खदिर लेना चाहिए, ये नहीं है कि सीधा बिल्व को लेना, बिल्व हमारे पास ऐसा नहीं, खदिर का प्रयास करो, खदिर ना मिले तब बिल्व। और मान लिया रोहित के पास में है तो पलाश के नाम मिले पर रोहित के लेना, ऐसा नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद नहीं मिल रहा तीसरा, तीसरा नहीं मिल रहा चौथा, तब चौथे पर जाना। खदिराभावे बिल्वानाम रोहितकानाम च सोमे एव प्रवृत्ति, तो ये खदिर के अभाव में बिल्व रोहित का कथन केवल सोम के लिए है, पशुपन के लिए नहीं। अत्र तो पलाश खदिर यो हो अन्यत्र से, यहाँ तो दो ही विकल्प है, पलाश या खदिर, ये खदिर का है, ये यूप ये खदिर का है, पलाश का नहीं है। ऐसे है सोम्या का ये सूत्र का तो तीनों दे रहे हैं, खदिर बिल्व रोहित। हाँ 3 दे दिया, और सब एक साथ बता दिया, यूप का विकल्प प्रसंग आया है तो फिर एक साथ बता रहे हैं। सोमे एव प्रवृत्ति, तो ये आगे के प्रयोग के आधार पर यह बता दिया, आगे 2 विकल्पों के सोम दिए यहाँ के लिए। जैसे पहले किसका प्रसंग आया था, प्रसंगतः कोई आया था प्रसंग, तो उसके साथ साथ में सोम संबंधी या चातुर्मास संबंधी भी बताते गए। तत्रापि पूर्वाभावे, और पशु में भी पूर्व के अभाव में दूसरा लेना। निरूढ़ पशुबंधे एवं पूर्वेशाम अभावे परेशाम प्राप्तो आह, निरूढ़ पशुबंध में भी पूर्व के अभाव होने पर, पलाश के अभाव होने पर दूसरे का ग्रहण करना चाहिए। खदिराभावे सोम इतना नहीं है, बता दिया अगला सूत्र में। सोमयाग में खदिर के अभाव में बिल्व यार हो चुके हैं सोम के लिए। सोमे खदिर से अलाभे बैलवान रोहितकान वा कुर्वीता श्रुवेण उपस्पृशति विष्णवे त्वा इति, जो हुतशेष को लेके गया था घी आज, वहां पर वृक्ष निश्चय होने के बाद घृतेन श्रुवेण छेदन प्रदेशे यूपवृक्षम उपस्पृशेत, वहां घी से स्पर्श करता है जिस वृक्ष को काटना है। औषधा इति कुशतरुणम तिरस्कृत्य स्वधिता इति परशुना प्रहरति, कुशपत्रम एकम अंतर्धाय, एक कुश को बीच में रख करके, वृक्ष में सीधा पेड़ को नहीं काटेंगे पहली बार, वहां कुश रखेंगे फिर कुश को काटेंगे, तो कुश के साथ वृक्ष कटेगा। तो कुशपत्रम एकम अंतर्धाय कुठारेण अंतर्हितस्य तृणस्य ऊपर, तृण के ऊपर छेदनाय प्रहारं कुर्यात् स्वधिते इति, इस मंत्र से, औषधे इति इस मंत्र से, औषधिते इति से, औषधे इति से वहां रखेंगे कुश को, फिर स्वधिते मायन हिंसी से काटेंगे। प्रथम शकलम निधाति, सबसे पहला टुकड़ा निकलेगा उसको छीलने पर उसको सुरक्षित रखेगा। यह प्रथमम शकलम, यह प्रथम शकल परापदे सह स्वरुह कार्य, ऐसा आता है। उसे स्वरु बनाना, चाकू बनाना है, छीलते समय, वैसे छीलते समय सबसे पहले टुकड़ा निकलता है वो चाकू बनाना, वो अलग कार्य आता है। उसके बाद के टुकड़ों को कुछ रखा जाता है, उनको भी अन्यत्र काम आता है।
यूपे छिद्यमाने यः प्रथमः शकलः परापतति तं यूपावट मध्ये प्रक्षेपार्थम यूप के खड्डे में, यहाँ तो पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ काट समय जो टुकड़ा निकला उसको रखना, कुछ टुकड़े वहां जाके यूप खड्डा जो खड्डे में यूप को गाड़ते हैं उसमें डालने के लिए। वो स्वरूप वाला जो अभी मैंने बताया वो तो अष्टवक्र छीलते समय लंबा टुकड़ा जो निकलेगा उसे चाकू बनाना, ये तो टुकड़ा वैसे निकलता है, तो उसको यूप के खड्डे में डालने के लिए। ये तो यूपावट मध्य प्रक्षेपार्थम क्वचित सुगुप्त देशे स्थापयेत, उनको लेकर के कहीं पर सुरक्षित रखें। स्वरवे, स्वरो बनाने के लिए भी कुछ छिलते समय। शुक्रामंथी ग्रह प्रचार, या शुक्रामंथी शुक्रा नाम का एक ग्रह और मंथी नाम का एक ग्रह है, उनका एक विशेष प्रकार से एक साथ प्रचार होता है अध्वर्य मित्र उनके द्वारा। तो शुक्रामंथी ग्रह के प्रचारों के समय भी इन यूप शक्लों का काम पड़ता है, तो उसके लिए भी सुरक्षित रखें। अन्यान अभी शक्लां स्थापित, अन्य शक्लों को भी कुछ रखें। अनक्ष स्तंभम वृक्षति, पेड़ को काट रहे हैं तो पूरे पेड़ काटना है, पूरा पेड़ काटना है तो कितना, इतने मोटे को काटो जितना मोटा तुमको यूप चाहिए, नहीं कहीं किसी जितना मोटा को शाखा ले ले शाखा काटना, ऐसा नहीं, पूरा पेड़ ही काटना, यहीं से पता लगता। तो कितना काटना है, अब पूरा जमीन तक भी नहीं काटना है जिससे कि दोबारा उग सके, तो इतना ऊंचा उठना जैसे कि उसके ऊपर से बैलगाड़ी जाए तो उसको ना टंगे, उसको लगे ना, बैलगाड़ी ये रथ है उसके ऊपर जाता है तो उसको ना लगे, तो इतने ऊपर छोड़ करके उस पेड़ को काटना, इसमें मतलब पेड़ पूरा ही काटना। अनक्ष स्तंभम वृक्षति, गच्छतः शकटस्य अक्षम, जाते हुए शकट के अक्ष को छेदनावशिष्ट, काटने के बाद बचा हुआ जो भूमिष्ठ स्थानों है, ठूंठ है, यथा न स्तंभनाति, उसको ना रोके, इतने ऊंचाई पर काट देना, काटना। तथा नीचम यूप वृक्षम छिंजा, वृक्ष उतना नीचे काटना, पूरा जमीन तक भी नहीं काटना। अनक्ष अनसः अक्षम स्तंभनाति, अक्ष स्तंभ माने अक्ष, तो अन के बैलगाड़ी के अक्ष को जो रोक देता है वह अक्ष स्तंभ, नाक्ष स्तंभ जो नहीं रोकता वह अनक्ष स्तंभ है। नाक्ष स्तंभ अनक्ष स्तंभ, एतेन न वृक्ष शाखाम छित्वा तेन यूपः कार्य, वृक्ष शाखा को काट करके यूप नहीं बनाना, यदि वृक्ष शाखा काट के यूप बनाना होता तो फिर अनक्ष स्तंभ इधर नहीं करते, पूरा पेड़ ही काटना। किंतु समग्र से एवं वृक्षस्य नाति स्थूलस्य छेदनम अभिप्रेतम होती, अब पेड़ काटना तो इतना मोटे पेड़ को काटना ऐसा भी नहीं है, जितना मोटा तुमको यूप चाहिए उतने मोटे वाले वृक्ष को ढूंढो और उसको काटो। एक जम यह एक असहाय एवं भूमेर जाता है तम वृक्षम वृक्षति, माने शाखा हो तो किसी की मूल शाखा के, मूल वृक्ष के शाखा के रूप में आएगा, अब वृक्ष आया सीधा आया किसी बिना सहायता के अकेला आया हो, ऐसे पेड़ को ही काटना। जाम मालेखी इति पतंतम अभिमंत्रयते, काटने के बाद गिरते समय, वृक्ष गिरते समय पतंतम वृक्षम दृष्ट्वा मंत्रम पठेत, जाम मालेखी, इस मंत्र को पढ़े। ना दक्षिणा पतेत, परंतु दक्षिण दिशा में नहीं गिरना पेड़, ऐसा उपाय करना, अन्य दिशा किसी भी दिशा में गिरे दक्षिण दिशा में नहीं गिरना। तथा यत्न कार्य, जिस ओर गिराना होता है पहले उस तरफ काटते हैं, इतना आधे तक छिल दिया फिर उस तरफ काटते हैं, तो उसमें भार साहब इधर जगह बना हुआ है झुकने के लिए, तो फिर इधर गिरेगा, इधर गिरा तो वो वैसे काटते, इसे दूसरी तरफ गिरेगा नहीं, तो दक्षिण दिशा में ही जाकर काटेंगे फिर बाद में, तो अन्य अपना दूसरी दिशा में गिरेगा। तथा यत्न कार्य यथा सह यूपः दक्षिणस्यां दिशि न पतेत्, अयम हि त्वा इति शोधनं छिन्नस्य यूपवृक्षस्य कुठारेण शाखापर्णादि पातनं कुर्यात्, अयम हि त्वा इस मंत्र को बोलते हुए उसकी जो शाखाएं हैं पत्ते हैं सबको काटो, निकालो। अभिमंत्रण शेषो वा विशेषोपदेशात्, वा शब्द पक्षव्यावृत, वा शब्द पक्ष व्यावृत्ति के लिए है। अयम हि त्वा इति मंत्र से न मंत्रांतरम, ये कोई मंत्रांतर नहीं है, अतः अभिमंत्रण मंत्रस्य जाम्मा लेखी ही इत्यस्य विशेषः, जाम्मा लेखी इस मंत्र से मंत्र का ही शेष है।
ना आने ना शोधन माने ये अयम ही तो ये अलग मंत्र नहीं है, जो पहले जाम्मा लेखी मंत्र पढ़ा था उसी का ही अवयव है ये। तो गिरते हुए जाम्मा लेखी पढ़ो, उसके बाद साथ साथ है बोलते उसी मंत्र से लगातार बोलते हुए अभिमंत्रण कर दो, शोधन करो उसका। अयम हि त्वाय मंत्रः न मंत्रांतरम अतः अभिमंत्रण मंत्रस्य जाम्मालेखी इत्यस्य एव शेषः न आने न शोधनम कर दो। मतलब इसे शोधन मत करो, फिर जल गिरते समय पूरे मंत्र को उसी में विनियोग कर लो। कुतः विशेषोपदानात्, विशेष उपदेशात् तम प्राच्यवमानम अभिमंत्रयते जाम्मालेखी इति विशिष्य अभिमंत्रणम उद्देश्य विधा, अभिमंत्रण को उद्देश्य करके ही मंत्र में किया हुआ, इसलिए पूरा मंत्र में प्रयोग करो। अर्थ प्राप्तम शोधनम तो तूष्णीम कार्यम, फिर शोधन ये छांटना, शाखाओं को निकालना, ये तूष्णीम कर लो, बिना मंत्र कर लो। फिर कट गया, कटने के बाद जो ठूठ जमीन में बचा हुआ है उसके ऊपर एक आहुति देनी है। अतस्त्वम इत्यावृश्चने जो होती आवृश्चते यूपः अस्मात्, जिससे यूप को काटा है उस ठूंठ में, इति आवृष्टना, उसका आवृष्टन कहते हैं। यूप अपादान स्थान, यूप का अपादान जहां से यूप ग्रहण किया है उस स्थान में ठूंठ में छेदन प्रदेश, वो छेदन प्रदेश तथा उस छेदन प्रदेश में श्रुवेन जुहियात, श्रु से अतस्तम माने मंत्र ऐसा है कि वो यहाँ पर फिर सैकड़ों शाखाएं फूटे इसके अंदर, ऐसा मंत्र बोलते हुए शतवलशम रूहा ऐसा मंत्र आता है, आहुति देते हैं। यूपेव तत् संवत्सरात् अथवा यूपः एव जुहियात, यूपेव तत् संस्कारात् अथवा यूपे एव जुहियात, कुछ लोग कहते हैं यूप के ऊपर जो खटा हुआ है उसके ऊपर आहुति दो। न स्थान में कुतः यूप संस्कारात्, यूप का संस्कार करना है, ऐसा हेतु देते हुए कुछ लोग यूप के ऊपर ही हाथ देने के लिए बोलते हैं। हमको तो यूप ले जाना है, ठूठ उधर ले जाना, ठूठ का संस्कार कर क्या करेंगे? अरे संस्कार नहीं करना, जो काटा है फिर प्रार्थना करते कि यहाँ पर फिर और शाखाएं बहुत सारे निकले, हमने तो एक शाखा कर दिया, यहाँ से और बहुत सा, अब ऐसे फूटेगा ही, जो एक न गया हो, एक काटने के बाद फिर वहाँ से फिर अनेक फूटते, वही प्रार्थना कर किया है। और ये अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कोई, नहीं यूप का संस्कार करना है, यूप के ऊपर डालो। यूप संस्कारात् तत् संस्कार से तत्रैव कर्णोचित्यात् एवं प्राप्त सिद्धांत, कोई कहता नहीं, इस पर प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है स्थान और श्रुतेश्च, श्रुति कहती है स्थानों में करना है तो स्थानों में ही देनी है। स्थानो एव होतव्यम न यूपे कुतः, श्रुते श्रुति ऐसे कहती है। अथ आवृश्चनम अभिजुहोति, आवृश्चन मतलब जहां से यूप का काटा है, काटा गया है उसमें, इति श्रुते चा शब्दात मंत्र बना चाहिए, श्रुतेश्चा, चा से मंत्र भी वैसे कह रहा है। क्या मंत्र है? अतस्तम देवा वनस्पते शतवर्षो विरोह, और सैकड़ों शाखाएं इसके अंदर फूटे, यदि मंत्र वाला स्थान हो, अब ये कटा हुआ शाखा से थोड़ी फूटेगा, जो ठूंठ है उसमें तो फूटेंगे, तो मंत्र भी गलत हो जाएगा फिर, इसलिए उसी पर आहुति देनी है। ये योग का संस्कार नहीं है, योग का संस्कार तो बाद में है। मंत्र वर्णेना स्थानो एवं विधीयते, अतः स्थानो एवं होम, स्थानों में ही होम करना चाहिए। श्रुतौ, श्रुति में आवृष्ण शब्देन मंत्रगत वनस्पति शब्देन च स्थानो एवं विधानात्, श्रुति में आवृष्ण शब्द और मंत्र में वनस्पति शब्द, ये दोनों उसी के लिए। परिवास्यात् छेदनम पुनः अपेक्षित परिमाणावशिष्टम यूपम, सब शाखाओं को निकालने के बाद अब तुमको कितना लंबा चाहिए, कितना लंबा छोड़ करके आगे गए काट दो, नीचे मोटा वाला ऊपर का पतला वाला भाग काट दो। अपेक्षित परिमाणावशिष्टम यूपम परिमाया, यूप को माप करके तदो अधिक से, उससे अधिक अग्रभाग से छेदन, अग्रभाग का छेदन करना। पुनरपि यूपाग्रम न छेदतव्य, फिर भी यूप के अग्रभाग को पूरा नहीं काटना। त्रिरत्नी चतुरत्नी वा, तो यूप कितना रखना है? 3 रत्नियां, 4 रत्नी, ये कर 24 अंगुल का होता है, तो ऐसे 3 रत्नी ले लो या 4 रत्नी ले लो, ये अलग परिमाण में लेते हैं, यह रत्न भी यजमान का ही लेना है। यूपच्छेदन यह अरत्न प्रमाणम यजमान संहितम एवं ग्रहीतव्यम, यजमान का ही लेकर 3 रत्नियां 4 रत्नी को लेना। एक आरत्नी पर भृति ने के, कुछ लोग 1 रत्नी 2 रत्नी 3 रत्नी ऐसा बहुत सारे विकल्प मानते हैं।
एकारत्न्यादि चतुर अरत्यंत प्रमाणकान अपि यूपान इच्छन्ति के 1 2 3 4 अरत्न तक परिमाण कोई कोई मानते हैं। और काटने के बाद इतने परिमाण वाले यूप काटने के बाद इसका संस्कार क्या करना है? अष्टश्रीम करोति ऊपर वर्जम। ऊपर हमारे अवटा, अवटा हमारे खड्डा, खड्डे में जो गाड़ा जाता है वहां पर अष्टकोण नहीं बनाएंगे। अष्टकोण का तात्पर्य ये तो वैसे बना दिया 1 2 3 4 5 ऐसा कोण बना दिया ना, ऐसे छिलने पर एक कोण बन गए। ऐसा अष्टकोण होना चाहिए, अष्टश्री होना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं छिला, ये खड्डे में जाएगा। जितना भाग इतना खड्डा जाएगा, इसको नहीं छीलेंगे, इसके ऊपर छिलेंगे। और ये कितना है? यूप का जितना आकार है उसके 5वें भाग तक नीचे नहीं छिलना। ये थोड़ा वैसे ले लिया इन लोगों ने, टेढ़ा मेढ़ा है और सीधा बढ़िया चिकना बनाते, थोड़ा मोटा भी लेते। उनकी सारी छोटी थी तो यूप भी छोटा ले लिया। अब पशुआ के बाद खूब फेंक देते थे, तो उसको विसर्जन कर देते, तो हमने लिखा है कुछ कर। हाँ, ऊपर अवटाह तत्संबंधिनम निखरणार्हम यूपस्य प्रदेशम मूलतः पंचमांश वर्जित्वा, पूरे 5वें अंश को छोड़ करके तम यूपम तक्षाह बढ़ाई तक्षण अष्टकोणम हुर्यात, 8 कोण बनाया ऐसा। और क्या करना? अग्रा चशारम पृथमात्रम अष्टश्री मध्य संग्रहीतम। ये अष्टश्री चशाल बनाना चाहिए। चशाल होना चाहिए ऊपर, ये लगा हुआ है, ये भी अष्टश्री होना चाहिए, ये भी अष्टकोण है। और ये इसको बोलते चशाल। ये यूप का टोपी ऐसा है, ये ऊपर पहना देते हैं, इसको बोलते चशाल। अग्रा चशालम प्रथमात्रम, वो प्रथमात्र होना चाहिए। प्रथमात्र मतलब 10 अंगुल, यहाँ बताएंगे स्वयं। पृथक यूप परिवासनानंतरम, यूप परिवासन के बाद पृथक कृताद अग्राद चशालम कुर्या, चशाल बनाए। और चशाल कितना होना चाहिए? चशाल माने यही ऐसा। ये प्रसरित अंगुलियों को फैलाने पर पाणी ही आमणिबंधक बंधात। मणिबंध का तात्पर्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना परिमाण चशाल इतना होना चाहिए। क्या यूपी छोटा बना दिया तो उसके हिसाब से ये भी छोटा बना दिया। वैसे प्रसरितांगुली ही परिमाण आमणिबंधात पृथा इत्युच्यते। मणिबंध से लेकर के अग्रभाग तक के 10 लगभग 10 अंगुल होता है। पृथा परिमाणम अस्य तत् 10 अंगुल इत्यर्थ। 10 अंगुल तक ये रहना चाहिए। ये तो 2 अंगुल बनाया उन्होंने। पृथा प्रमाण से हुआ। अष्टकोणम, अष्टकोण होना चाहिए। यू भी अष्टकोण होना चाहिए, चशाल भी अष्टकोण होना चाहिए। मध्य उलूखलवत संकुचितम, मध्य में उलूख जैसा छेद करना चाहिए। उलूख जिसमें कूट से खड्डा होता है तो इसे खड्डा करो, खड्डा मतलब छेद ही करना चाहिए। द्व्यंगुलम त्र्यंगुलम व तर्दमातिक्रांतम यूपस्य, यूपस्य अग्रम, यूप के अग्रभाग को चूड़ारूपम, एक शिखा जैसा चूड़ारूपम द्व्यंगुलम त्र्यंगुलम व चशालस्य यत् तर्दमा छिद्रम तद अतिक्रांतम तद अतिक्रम्य ऊर्ध्वम निश्चितम भवेत्। इसके भाग एक चोटी जैसा बनाना चाहिए यूप के आगे, जिससे कि चशाल को उसमें लगा सके। पर इसे 1 अंगुल या 2 अंगुल ऊपर होना चाहिए। थोड़ा ही लिया तो थोड़ा ही लिया ऊपर ये थोड़ा ही रखा इन्होंने। 1 अंगुल या 2 अंगुल होना चाहिए ऊपर वो।
तद अतिक्रांतम छिद्र, छिद्र को यूपस्य अग्रम चूड़ारोपम द्यंगुलम त्यंगुलम व चूड़ा कितना से 2 अंगुल 3 अंगुल होना चाहिए। चशालस्य यह तर्म, चशाल का जो तर्म है, तर्म छिद्र है, वो छिद्र तद अतिक्रांतम, छिद्र के ऊपर रहना चाहिए। तद अतिक्रम्य ऊर्ध्वम निश्चितम भवेत, उसका चशाल से ऊपर वो चूड़ारोप भाग निकल जाना चाहिए। चशालम यूपाग्राद अधः, चशाल यूपाग्र से आगे द्व्यंगुले त्र्यंगुले व यथा स्थितम भवे तथा चशालस्य प्रतिमोकः, प्रतिमोक माने चशाल को पकड़ने वाला, चशाल को टिका सके, चशाल को टिका सके, ये चशाल का अतिक्रमण करके ऊपर आना चाहिए। चशाल से प्रतिमोकः कार्य है इत्यर्थः, पकड़ने वाला एक डंडा जिससे कि इस चशाल को टिका सके, ऐसा बनाना चाहिए। और इसको ऊपर निकलना चाहिए 2 या 3 अंगुल, 1 2 नहीं, 2 या 3 अंगुल बाहर निकलना चाहिए। बस इन्होंने थोड़ा बस नाम मात्र के लिए थोड़ा सा ऊपर निकाल दिया। पंचारत्नि पंचदश पर्यंतः सोमे, अभी तो 1 से लेकर 4 आत्म तक बता दिया था। और सोमयागों में और अन्य यागों में बड़ा हुई होता है यूप। तो पंचारात्नि पंचदश पर्यंत सोमा, 5 रत्नी तक लंबा रख सकते सोमयागों में। 10 7 14 वर्जम, 10 7 और 14 को छोड़ करके अन्य कोई परिमाण रख सकते, या अपरिमित होगा या अपनी इच्छा से जो परिमाण चाहिए वो रख लो। तो अपनी इच्छा से परिमाण रख दिया। सोमांग भूते अग्निशोमीय यूपः कार्यः, सोमांग भूत अग्निशोमी यूप करना चाहिए, अग्निशोमीय उस याग के लिए। अथवा अपरिमित प्रमाणः षोडशारत्न प्रभृति यूपः, 16 अरत्न से लेकर के आगे भी अपरिमाण भी रख सकते, ज्यादा भी रख सकते। 17 वाजपेयी, वाजपेयी में 17 अरत्न तक रख सकते। 17 अरत्न यूपो वाजपेय कार्य है। 21 अश्वमेध, अश्वमेध में 21 तक रख सकते। अश्वमेध है सर्वे यूपा, उसमें बहुत सारे यूप होते हैं अश्वमेध में। 21 रत्नया भवन्ति, 21 रत्न के परिमाण वाले यूप होते, और बहुत सारे यूप होते। बहुत सारे यूप हों, बहुत सारे पशु हों, वहां पर प्रक्रिया कैसे की जाए, उसमें बहुत अनेक संदेह उत्पन्न होते। फिर इसकी मीमांसा में निर्णय है, यहाँ भी आएगा संक्षेप में आगे। यथा कायम स्थविमा यूपानाम स्थूलता लोक प्रसिद्ध्या दीर्घ प्रमाणानुसार विधेय, जितना लंबा रखने हैं उसी के हिसाब से मोटा रख लें, पतला वो लंबा रख दिया तो टूटेगा। लोक प्रसिद्धि से परिमाण मोटाई रख लें। अथवा यूपस्य कायः यादृशः स्थूलो भवे तथा एव कार्यः, न तो अग्रभाग बहुत पतला रख दिया, नीचे बहुत मोटा रख दिया, ऐसा नहीं, एक हिसाब किताब से ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। अग्रभाग कृशः भवति इति कृत्वा तदनुसारेण सर्वस्य अपि यूपस्य कृशता कार्य, एक साथ एक समान किया जाए। वेदीम करिष्यन्, अब उसके बाद वेदी बनाएगा आकर के, यूप को लेके आया रखा, अभी गाढ़ा नहीं यूप के गड्ढे में, उसकी प्रक्रिया आगे आएगी। वेदी बनाएंगे, वेदी का बनाने के लिए वेदीम करिष्यन् षड्ढोतारम पंचगृहीतम मनसा अनुधृत्य जुहोति एकाम आहुतिम, पंचवा एक आहुति या 5 आहुति षड्ढोतारा मंत्र से आहुति देता है। षड्ढोतारा मंत्र कौन सा है? द्यौस्पृष्ठम अंतरिक्षम आत्मा अंगैर्यज्ञम पृथ्वी शरीरैः वाचस्पते अछिद्रया वाचा छिद्रया जुह्वा दिवि देवा वृद्धम होत्राम ऐरयन स्वाहा, ये मंत्र है षड्ढोतारा मंत्र। द्यौस्पृष्ठम एक है, और अंतरिक्षम आत्मा 2 है, अंगैर्यज्ञम 3 है, पृथ्वीम शरीरैः 4 है, वाचस्पति अच्छिद्रया 5 है, अच्छिद्रया जुह्वा 6। और कोई जोश पृष्ठम से पहले सूर्यम ते चक्षुः वातम ते प्राण, वो 2 लेंगे तो आगे के निकालेंगे।
कहीं कहीं मंत्र और दूसरे प्रकार का भी होता है। वाग होता दीक्षा पत्नी वातोध्वर्यो आपो अभिग्रह मनो हवि तपसी जो होमी, ये भी षड्होत्री मंत्र होता है, वो अन्यत्र आएगा। अयम तो वेदीकरणात् प्राक, वेदीकरण से पहले पंचगृहीत आज्यम, पंचगृहीत आज्य को गृहीत्वा जोष्पृष्ठम यदि इमं षड्ढोतारम मंत्रम मनसा उच्चार्य, मन से उच्चारण करके एकाम आहुति जुह्यात, एक आहुति दें, अथवा तेना एवं उसी मंत्र से पंचगृहीतेन विभज्य 5 भाग ग्रहण करके पंचाहुति जुह्यात या 5 आहुति दें। अयम होमः निरूढ़ पशु एवं, ये होम निरूढ़ पशु में ही होगा। तत्प्रकरण पाठा निरूढ़ पशुबंध में ही, इसका पाठ होने से निरूढ़ पशुबंध में ही है, ना अग्निशोम में, अग्निशोम पशु में नहीं। तो निरूढ़ पशुबंध है संबंधी यूप को काट के लेके आने तक क्रिया हो गई, उसके बाद वेदी बनाएंगे, वो अगली कनिका में चलेगी। इसलिए आज के पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। ओम